तो बच्चों आज हम लोग गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीखेंगे ड्यू टू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट। तो ये हमने वैसे पहले पढ़ ली है कि कोई भी सीट अगर चार्ज हो तो इसके आसपास सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होता था। और अगर ये सर्टेन थिकनेस की हो, कंडक्टिंग हो और सर्टेन थिकनेस की हो, ये तो थी बिल्कुल थिन वाली के लिए। अगर सर्टेन थिकनेस की होगी तो उसमें सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हम फिलहाल इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, ये हमें आगे कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी पढ़ना है। तो मान लीजिए कि ये प्लेट नंबर 1 है और इसकी जो इस सीट की जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा 1 हो गई और लेट ये पॉजिटिवली चार्ज है, बहुत ही थिन है, और ये नेगेटिवली है, ये 2 हो गई। अब इसके आसपास हमें 3 पॉइंट ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक इनसाइड और एक आउटसाइड। तो मान लिया इस पॉइंट पे या इस पॉइंट P की बात करें, हमें यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये प्लस वाला है, इस प्लस के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो जाएगा, लेट ये E1 हो गया। ठीक, तो P पॉइंट की जब हम बात कर रहे हैं, एक तो यहाँ पर E1 हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, फिर इसी के साथ में ये माइनस वाले के थ्रू भी यहाँ पर होगा, प्लस के थ्रू तो हो गई, साथ में माइनस के थ्रू भी, तो लेट वो E2। तो माइनस वाला टुवर्ड्स माइनस को होता है, तो यानी कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। तो ये भी कितना हो जाएगा सिग्मा, इसको सिग्मा 1 कर लेंगे, इसकी डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन 0। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट होगा P पॉइंट पर वो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, यानी कि सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो यह आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अगर इसमें कंडीशन डाल दें, इफ़ सिग्मा 1 इज इक्वल सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा हो जाए, तो जो ये रिजल्टेंट ही हो जाएगा वो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये कैंसिल, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इसी के दौरान अगर हम अब जैसे 2 पॉइंट हमने और ले लिए, लेट ये Q और ये R, तो किसी भी एक पे निकाल लें, बात एक ही पड़ेगी। अगर हम इस R की बात करें तो इस प्लस वाले के थ्रू R पर इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, प्लस के थ्रू अवे होता है। तो लेट इसकी वैल्यू हमने यहाँ मान ली E3, तो ये E3 ये भी वही हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। फिर इस माइनस के थ्रू भी यहाँ पर होगा। अब माइनस वाले के थ्रू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होता है, यानी कि माइनस की ओर होगा, प्लस वाले से दूर होता है, माइनस में उसकी ओर होता है। तो E4 इधर को आ गया, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों अपोजिट हैं, तो दोनों में से अब कौन बड़ा होगा ये तो पता नहीं है। तो इसमें मान लेते हैं अगर सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा हो, तो यानी कि E3 बड़ा हो जाएगा E4 से, तो जो आपका रिजल्टेंट हो गया वो E3 माइनस E4, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ये आ गया सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब अगर मान लिया ये दोनों जो प्लेट्स हैं उनकी चार्ज डेंसिटीज़ अगर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 इक्वल हो जाए सपोज, तब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यानी कि 0। तो मीनिंग क्या है, अगर हम इक्वली चार्ज डेंसिटी की 2 प्लेट्स लेंगे, ठीक है ना, अगर इनकी चार्ज डेंसिटी दोनों की अगर इसकी प्लस सिग्मा इसकी माइनस सिग्मा यानी कि इक्वल हो जाए, तो इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और यही आगे बनेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। अब इसी में एक कंडीशन हमने और लिखी थी इस टॉपिक में कि अगर किसी पॉइंट पर E की वैल्यू 0 हो जाए तो वहाँ पर V की वैल्यू क्या होगी, तो इसको जानते हैं।
क्योंकि ऐसा कई जगह पर होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सपोज कीजिए एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है और सपोज इसके अंदर नॉर्मली मैंने बताया था ई, हमने देखा था कि ई जीरो होता है। अब अगर यहाँ ई जीरो होगा तो यहाँ वी होगा या वो भी जीरो होगा या उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो इसको जानते हैं, जैसे ई अगर जीरो हो गया, अब ई बराबर क्या होता है माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो मीनिंग क्या हुई, ये जीरो हो गया तो ये भी जीरो, तो माइनस डी वी अपॉन डी आर जीरो या डी वी जीरो। अब डी वी जीरो हुआ और अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या लगेगा, एक कांस्टेंट। तो डी वी जीरो का अर्थ है कि वी क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि जहाँ ई जीरो होगा वहाँ पर वी जीरो नहीं होगा, वी की वैल्यू कांस्टेंट होगी, यानी कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पर ज़रूर होगी। और वो क्या होगी उसको हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। वो नॉर्मली जैसे स्फेरिकल सेल है तो यहाँ पर तो वही वैल्यू होती जो सरफेस पर होती। तो सामान्यतः इसको ऐसे समझना कि जिन पॉइंट्स पर, जैसे अभी आपको यहीं की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या मिला था, पैरेलल, जब हमने दो पैरेलल प्लेट्स रखी थी, इनसाइड में तो ई था, आउटसाइड में जैसे यहाँ पर क्या आ रहा था, ई जीरो आ रहा, तो यहाँ पर ई जीरो होगा तो वी जीरो नहीं होगा। सेम चीज़ इधर भी होगी, ई जीरो है लेकिन वी जीरो नहीं होगा।